अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं काफ़ी बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं एसटीएस में सक्खर आईबी के थ्रू टीचिंग लाइसेंस की बात कर रहा हूं और उनका रिजेक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। काफ़ी बच्चे जो परेशान हैं उनकी परेशानी इंशाल्लाह हल हो जाएगी और इसका हम आपको कोर्स करा रहे हैं टीचिंग लाइसेंस की। वो आपको पता है कि थ्योरेटिकल पेपर होगा और उसके साथ साथ एसएसटी की भी डेट आ गई है, 17 से है। लेक्चर और एचएम वो भी कोर्स आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीचिंग लाइसेंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इनके रूल्स बने हुए हैं और मैं आपको समझाता हूँ। ये रूल्स देख लें, इन्होंने शेयर किया था। तो इसमें देखें यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग लाइसेंस इन सर्विस गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, बीएड एलिमेंट्री 4 ईयर और 2.5 ईयर आपके पास अगर बीएड है या एमएड है या एमए एजुकेशन है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, और ये 3 साल कंबाइन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट वाला भी दोनों कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन आपको कह रहे हैं कि प्रमोशन आपको तब मिलेगा जब आपका 3 साल का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होगा। और नीचे जो एस्पायरिंग गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, नॉट करंटली इन गवर्नमेंट सर्वेंट, मस्ट है उनकी बीएड होनी चाहिए 4 ईयर या 2.5 ईयर्स, और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ना, कैंडिडेट फ्राम ऑल डोमिसाइल इन सिंध में अप्लाई। 1 ईयर वाला सिर्फ आपका एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस ग्रेड लेवल कौन कौन सी है, ये आप पढ़ लें। लेकिन नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन द फर्स्ट लाइसेंस साइकिल टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री इज़ बीइंग ऑफर्ड फर्स्ट में, और सेकेंडरी जो होगा ना आपका लाइसेंस के लिए 1.5 ईयर डिग्री होल्डर्स एंड प्राइमरी लाइसेंस विल बी ऑफर्ड। मतलब अब जो फेज़ चल रहा है, अब वाले फेज़ में 2.5 और 4 ईयर वाले एलिजिबल हैं, लेकिन जो अब दूसरी साइकिल होगी उसमें 1.5 वाले एलिजिबल होंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तैयारी आप पकड़ें। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनके इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, तो ये उसके लिए। अच्छा, आपने देख लिया। देखें 1.5 जो है ना लेटर साइकिल में होगा, मतलब 1.5 का नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट स्कूल से लेके अटैच कर दें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आप शो कर दें, अपलोड कर दें। अगर आपके पास देखें 2.5 है या 4 ईयर, जो उन्होंने क्लियर बताया फर्स्ट साइकिल में, मतलब इस फेज में वो आपको 2.5 और 4 ईयर प्रोग्राम वालों की टेस्ट होगी और 3 ईयर्स आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो। उसके बाद 1.5 भी एलिजिबल है, लेकिन वो लेटर साइकिल में होगा। आप परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें, तैयारी कर लें। जैसे अभी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी, फिर 28 को टेस्ट ले रहे हैं और सेकंड साइकिल में भी इसी तरह करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में वो भी आ जाए। तो तैयारी आप अपनी कंप्लीट कर लें, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1.5 वालों का लेटर साइकिल में होगा, लेकिन 1 ईयर वाला जो है ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। 1 ईयर का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड भी है, एमएड भी है, तो ये 2 ईयर्स हो गया आपका, लेकिन उन्होंने 1.5 मांगा है तो आपका तो ज़्यादा है, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आप किसी स्कूल से ले लें, परेशान बिल्कुल ना हो। और अगर उसके बावजूद भी जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, अगर उनका 2.5 भी है या 4 ईयर एक्सपीरियंस है और उसके बाद भी उन्होंने रिजेक्ट किया है, तो आप उनसे रब्ता करें। और उसके साथ साथ आप उसी दिन जा भी सकते हैं, उनको ईमेल करें, उनको कॉल करें या किसी को भेज दें। लेकिन फिर भी वो कंप्लेन, एक आपका कंप्लेन डेस्क होता है, जब टेस्ट हो ना, अगर आपकी स्लिप नहीं आती तो वहाँ भी आप उनके साथ बात कर सकते हैं कि सर ये मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है। फिर भी आपको वो अलो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सक्खर आईबीए इस तरह नहीं करती। सक्खर आईबीए आपको प्रायोरिटी देगी। अगर आपकी चीज़ें सारी बिल्कुल क्लियर हैं तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। फर्दर आप उनसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपका मसला हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।